अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस आप और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तज्जिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हुई है एक बड़ी मिस्टेक और इस मिस्टेक की वजह से हम बीटीसी के प्राइस में एक ठहराव देख रहे हैं और ये ठहराव वक्ती तौर के डाउनफॉल की वजह बनेगा कि नहीं, इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे। और एक बड़ी खबर साउथ कोरिया की तरफ से कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोरिया की मार्केट जो उनकी स्टॉक मार्केट थी वो यहाँ पर डिफीट कर गई है क्रिप्टो मार्केट के आगे। और क्या वजूहात बनी है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और इसके बाद हम चलेंगे मार्केट के अहम तज्जिए की तरफ, यानी कि कॉइन्स की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा और एक आपकी मेहरबानी के लीव यहाँ पर लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट आपकी एक टिप का मोहताज, जिससे ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर लेगी ड्यू टू द इंटरनेट सर्विस। यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। तो दोस्तों, आते हैं मार्केट के तजिए पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि डोमिनेंस जो कल 0.60% टूटा और अभी 0.56% टूटा, कुल मिलाकर 5% डोमिनेंस दोस्तों 9 दिनों के अंदर टूटा है और आल्ट कॉइन हुए हैं पंप। आपको मैं बार बार इसलिए अपडेट दे रहा हूँ कि जो सेंसिबल ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ से सीखें। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3.47 की जो मार्केट कैप है वो मॉर्निंग में 3.52 तक पहुँच चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बीटीसी 95,000 को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर कर अपना पावर शो कर रहा है। दूसरी जानिब इथीरियम भी दोस्तों कहीं किसी हद तक यहाँ पर कामयाब ही है। अलबत्ता 3700 तक तो ये नहीं पहुंच सका, लेकिन इसके नेटिव टोकन्स ने हमें दी है एक अच्छी ट्रेड। तो मोड़ के दोस्तों हम आएंगे मार्केट की तरफ वापस। पहले चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। जहां मार्केट दोस्तों यहाँ पर 6 पे 6 लगा रही थी, वहां पर यूएस गवर्नमेंट ने कर दी है एक बड़ी मिस्टेक। यूएस गवर्नमेंट सेलिंग बिटकॉइन इज अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक मिस्टेक से ऑब्जर्वर्स। देयर इज नो प्राइस वेयर इट मेक्स सेंस फॉर द यूएस सेल एनी बिटकॉइन इट अंडर इट्स कंट्रोल, सेट स्पेस फोर्स मेजर जेसन लॉरी। ठीक है जी। क्रिप्टो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्जर्वर वर क्विक टू पॉइंट आउट द फॉली द यूनाइटेड स्टेट government decisions to transfer 1.9 billion of Bitcoin to Coinbase। तो दोस्तों, Coinbase पे सेलिंग करके यहाँ पर यूएस ने वहाँ के तजियाकारों का कहना है कि ये एक बड़ी मिस्टेक की है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी क्योंकि मार्केट यहाँ पर हो रही थी पंप और यूएस को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये एक बड़ी गलती की है जिससे उनको खुद को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता, इसलिए कि उनकी कोई इसके पीछे पॉलिसी होगी। वो कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि उन्होंने मुंह उठा के बिटकॉइन सेल कर दिया है। दिस इज़ अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। मैं इससे भी दोस्तों इत्तेफाक नहीं करता। जैसन लॉरी ने जो ये बात की है, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करना बनता भी है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप ये सोचें कि यूएस गवर्नमेंट ने ये करने से पहले सोचा नहीं होगा। यकीनन सोचा होगा, लेकिन कॉइन बेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पर ओपिनियन की है आगे से लॉरी की पोस्ट के ऊपर, एग्रीइंग दैट यूएस गवर्नमेंट शुडंट सेल इट्स बिटकॉइन। आगे से कॉइन बेस के जो सीनियर हैं उन्होंने भी कह दिया जी कि मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक मिस्टेक है। तो हो सकता है दोस्तों उन्होंने इसको क्रैश करके दोबारा नीचे से बाइंग करनी हो। तो इस सेलिंग का प्रेशर वैसे मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला, लेकिन आ सकता है। तो हमें अगले 12 आवर के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलर्ट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़। साउथ कोरिया रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग हिट्स 18 बिलियन बीटिंग लोकल स्टॉक मार्केट। यानी कि एक ऐसे मुल्क की स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो मार्केट ने उड़ा के रख दिया है दोस्तों, जहां पर एक मुद्दत से स्टॉक मार्केट का एक अच्छा रुझान था। और हुआ क्या है, साउथ कोरियन रिटेलर ट्रेडर वर फ्रेंज्ड ओवर हाई मोमेंटम टोकन इंक्लूडिंग XRP, डोज, ENS, HBAR दिसंबर 2 दिसंबर की दोस्तों ये रिपोर्ट है कि वहाँ पर XRP, डोज, ENS और HBAR को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। उसकी पंपिंग में अर्निंग की गई है और इन टोकन्स का मुसलसल पंप होते रहना फ़ायदा दे गया है उन ट्रेडर्स को जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म की बाइंग की हुई थी। और
जिन्होंने अभी बाइंग की है वो भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म से दोस्तों याद आया कि हमारे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स थे जिन्होंने साल पहले 2 साल पहले बाइंग की थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत अच्छी ट्रेड में हैं। यानी कि उन्होंने 1-2 साल बहुत मुश्किल के देखे, लेकिन अब उनका सब्र उनको यहाँ पर फ़ायदा दे रहा है। मैं उनको यहाँ पर बेस्ट विशेस ही दे सकता हूँ। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर बैक इनटू द मार्केट। BTC और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आगाज करते हैं XRP से। XRP की हमारी सपोर्ट थी 2.50, रेजिस्टेंस 2.80। XRP ने हमें 100% 2.51 का लो दिया, हाई रहा 2.64 का। 14 सेंट की हमने यहाँ पर ट्रेड जनरेट की है। XRP की नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे दोस्तों 2.45 से 2.63। इसको हम CoinW एक्सचेंज पे यूटिलाइज करेंगे। और अब आते हैं सोलाना पे। 216.50 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस 228। हमें यहाँ पर दोस्तों सोलाना ने लो दिया 223 का। हम काफ़ी हद तक अपनी सपोर्ट के करीब रहे, हाई रहा 231 का, 231 का। तकरीबन $7 की ये ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है 218, 218 से 231, 231। अब आते हैं BNB पे। 618 से 645 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर BNB ने हमें जो सबसे बड़ा लो दिया वो था 640 का, हाई रहा 660 का। तो ये अच्छी बात है कि कल के ट्रेडर की हो गई यहाँ पर सुपर्ब एग्जिट। और 660 के हाई के बाद अब BNB $10 टूट चुका है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 639 to 655। डोज कॉइन में दोस्तों हम 100% कामयाब रहे। डोज कॉइन में हमारी यहाँ पर पोजीशन थी 0.4210 से 0.4290 की, जिसकी हमारी ट्रेड सुपर वे में क्लोज हुई है। अब यहाँ पर डोज टूट रहा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर डोज कॉइन 0.4180 पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पाया तो ये आपको 0.4130 तक का इजी लो प्रोवाइड कर देगा। व्यूवर्स की डिमांड थी उस्मान भाई कार्डानो के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आई होप कि मैं जल्द इसके लिए टाइम निकाल के आपको प्रोवाइड करूंगा। डॉट की हमारी दोस्तों $9 की सपोर्ट थी, आपको बताया गया था ये टूटती है तो हम 30 सेंट का लो और 20 सेंट का हाई देख सकते हैं। ऐसा ही हुआ दोस्तों। डॉट ने हमें बहुत ही अच्छी इस मौके पे ट्रेड दी है। जिन दोस्तों के पास भी डॉट मौजूद था उनको आज डॉट ने 10.38 का हाई दे दिया है। यहाँ पर डॉट एक्स्ट्रा पंप है दोस्तों। अब हम डॉट को यहाँ पर फिलहाल 1-2 सेशन के लिए कर देंगे इग्नोर, क्योंकि इसमें आएगा एक बड़ा लो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 9.50 एक नॉर्मल इसकी रूटीन रहेगी। नाउ सुई, हमारे पास सुई दोस्तों स्टक था कल का, बल्कि परसों का। 3.30 की होल्डिंग थी हमारे पास। 4 टोकन हमारे मुसलसल सपोर्ट के अंदर रहते हुए होल्ड में थे। सुई ने आज मॉर्निंग में हमें हाई दिया है 3.60 का, आपके सामने भी 3.61 है। तो ये टारगेट अब जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये बिटगेट एक्सचेंज की हैं। एक्यूरेसी आप वहाँ पे जाके मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सुई के ये 30 सेंट की प्रॉफिट, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। सुई दोबारा हमें 3.40 3.30 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। नाउ नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल हमारा सेकंड टोकन था जो हम 6.70 का बाय करके फंसे हुए थे। नियर ने दोस्तों हमें आज हाई दिया है यहाँ पर 7.62 का। आउट क्लास हाई था। मुझे इसी का डाउट था कि ये जब भी पंप होगा आउट क्लास होगा। तो अभी फिलहाल नियर की सपोर्ट बार बार बन रही है 7.20 की। हम आज के ऑल टाइम हाई की निस्बत 35 सेंट लो पे हैं, तो नियर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। नाउ यूनिस्वैप। यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 13.30 से 13.50। यूनिस्वैप ने हमें यहाँ पर बाइंग करने का मौका दिया। इसने लो दिया हमें 13.61 का, हाई रहा 14.64 का। तकरीबन $1 की ये ट्रेड रही। अब यूनिस्वैप $14 पे स्टक है। नेक्स्ट 45 मिनट तक यूनिस्वैप 14.20 पे अगर नहीं आता तो यूनिस्वैप आपको आसानी से 25 सेंट का लो प्रोवाइड कर देगा। एपीटी को दोस्तों हम आज से करने लगे हैं इग्नोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी औकात से ज़्यादा पंप है। नाउ रेंडर। फोर्थ वन इज़ रेंडर। 8.50 की बाइंग करके हम स्टक थे दोस्तों। रेंडर ने हमें आज हाई दिया है 9.27 का। तो 77 सेंट की ट्रेड हमें संडे और सैटरडे की बाइंगों ने सारियों ने यहाँ पे ट्रेड दे दी है। अब यहाँ पे रेंडर टूट रहा है दोस्तों, तो रेंडर की सपोर्ट रहेगी स्टिल 8.50 की। टाउ की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 588 की। मैंने आपको बताया था कि अगर ये टूटती है तो हम $13 का लो देखेंगे। अलबत्ता टाउ ने अपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ा दोस्तों, तो हमारा ये टारगेट अचीव बिल्कुल नहीं हुआ।
और मैं स्टिल समझता हूँ कि टाओ की सपोर्ट 600 है, ये इसे कंटिन्यू करेगा 45 मिनट तो हमें 620 का हाई देखने को मिल सकता है, नहीं तो वापसी होगी $13 की। अब आते हैं दोस्तों आरबी ट्रम्प पे। आरबी ट्रम्प में 0.9600 की सपोर्ट थी, ये ब्रेक होनी थी तो हमने 0.9510 का लो देखना था। दूसरा ये टोकन है दोस्तों हमारा, इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब आरबी ट्रम्प एंटर हो गया है दोस्तों $1 में। $1 एक ऐसा टारगेट होता है जिसमें कोई भी टोकन बिला वजह एंटर नहीं होता। तो यहाँ पर आरबी ट्रम्प की परमानेंट सपोर्ट है अब $1 की, ठीक है, और मैक्स रेजिस्टेंस 1.10 के दरमियान हम इसे यूटिलाइज करेंगे। टिया टोकन को दोस्तों हमने रात को यूटिलाइज करना था 7.18 पे, हम उसमें 100% कामयाब रहे, ठीक है जी। अब उसकी कामयाबी के बाद टिया हमें देख चुका है 7.95 का हाई, ये आउट क्लास रिकवरी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर टिया हमें तकरीबन 30 सेंट का लो प्रोवाइड कर सकता है, आप इसे शॉर्ट ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ओएम में भी दोस्तों हम कामयाब रहे, 3.40 हमारा लो था, हाई था 3.65, हम उसको अचीव कर चुके हैं। ये हमारा टारगेट दोस्तों बाय डिफाई एक्सचेंज का था, आपने जाकर उसकी एक्यूरेसी फॉलो कर लेनी है। तो इसी तरह ही हर टोकन अपनी अपनी सर्कल में ट्रेड दे रहा है। विफ का दोस्तों हमारा नया टारगेट था, फ्रेश टारगेट 2.90 से $3। विफ ने हमें लो दिया 3.01 का, ये 100% बाइंग हुई, हाई रहा 3.28 का। अब डॉग विद हेड 200 टूट रहा है, जहां पर मेजर आल्ट कॉइन बहुत आगे निकल गए हैं वहां पर डॉग विद हेड है लो पे, तो हम करेंगे होल्ड। डॉग विद हेड के लिए वेट करेंगे 3.10 का, जो एक अच्छा टारगेट बन के हमारे सामने आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों बीजीपी काफ़ी ज़्यादा स्टक है, हम इसमें कोई ख़ास ट्रेड जनरेट नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़ी देर के लिए मतलब 1 या 2 सेशन के लिए इसे कर देंगे इग्नोर। अब आते हैं ओंडू पे। ओंडू दोस्तों अपने इस साल के सबसे हाई पे खड़ा है 1.73 पे, 1.70 इसकी सपोर्ट है। नेक्स्ट 45 मिनट में ये टूट जाती है तो आप 1.60 का एक सिंपल सा लो और क्विक लो देखेंगे, तो जिसके लिए आपको रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिव। ओके, एग्जिट पता चले आप एग्जिट के चक्कर में हो और काम कुछ और होता हो। नाउ कोर की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 1.32। ओके, कोर ने हमें यहाँ पर अभी तक जो लो दिखाया है वो है 1.44 का, हम 1.32 को यूटिलाइज नहीं कर सके, तो हम अपनी सपोर्ट को अभी भी सपोर्ट करेंगे। हम 1.32 या 1.35 के लिए यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट दोस्तों बेटर हुई है, सैंड और माना टोकन मार्केट के अंदर वापस हुए हैं। लास्ट में दोस्तों हम आते हैं DYDX पे। DYDX की यहाँ पर सपोर्ट है 1.70 और रेजिस्टेंस 1.85, बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों मिडनाइट से लेके अब तक बिटकॉइन के अंदर सिर्फ $800 की ट्रेड है। ये बड़ा ही नोट करने वाला पॉइंट है कि हम कुछ और सोच रहे थे और बिटकॉइन यहाँ पर स्टक है। आप देख सकते हैं कि आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी यहाँ पर कैंडल मुसलसल स्टक है। तो ये है एक गलती अमेरिका की जानिब से जो हुई है, जिससे BTC हुआ है यहाँ पे मध्यम। पिछले 8 घंटे से भी यहाँ पर BTC टूट रहा है। तो दोस्तों BTC की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी स्टिल 95,000 की। ये सपोर्ट टूटती है तो मैं 1500-1000 के क्रैश को नॉर्मली कंसीडर कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। सेफ जोन है यहाँ पर 95,800 से 96,250। दोस्तों इसी के दरमियान अगर मार्केट रहती है तो हार्ड कॉइन बहुत अच्छी आपको ट्रेड देते रहेंगे, और अगर ऐसा रहे भी तो हमारा कुछ नहीं जाता। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर XRP, पोल्काडॉट और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर द चार्ट ऑफ इथेरियम। मिडनाइट में दोस्तों हम 3624 पे थे। मैंने आपसे कहा था कि हमें 3655 का हाई चाहिए, ये हाई मिलेगा 3655 3650 का, तो हम 3710 तक का हाई देखेंगे। अब मज़े की बात देखें, मार्केट ने हमें 3655 का रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं दी, लेकिन हाई दे दिया 3669 का। लेकिन उससे बाद अब तक इथेरियम टूट रहा है, तो हम 3600 पर फिर आ गए हैं, यानी कि हम इंतहाई वीकर जोन में खड़े हैं नए लेवल्स के मुताबिक। तो इथेरियम को भी आज दूसरा दिन है, ये टूट रहा है और ये बिग बिरिश कैंडल बन रही है जो कभी भी लिक्विड हो सकती है। 12 घंटों से इथेरियम की सूरत हाल बैक स्क्रीन पे भी वही है। तो 3600 का टूटना आपको $30 से $40 का लो नॉर्मली दिखा सकता है, नॉर्मली। और अगर हम बात करें रिकवरी की, वी नीड 3655 3665, रेजिस्टेंस ऑफ 45 मिनट
और हम 3710-20 तक जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर कोर, ओंडू, ETC और ENS। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।